बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रमज़ान की 20 तारीख और जुम्मे का कबूलियत का दिन आ चुका है। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत करना। आज जो शख्स भी ये वजीफा पढ़ेगा, शाम तक हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रमज़ान की 20 तारीख और जुम्मे का दिन का एक ऐसा खास वजीफा बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते साथ ही हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है, जिससे पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसका मोहताज नहीं रहता। ये बेहद आजमूदा और बेहद ताकतवर अमल है। आज तक जिसने भी माह रमज़ान की 20 तारीख जुम्मे के दिन इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ा, नया घर मांगा, गाड़ी मांगी, दौलत शोहरत जो भी मांगा, रब करीम ने बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमाया। माह रमज़ान का महीना इस्लामी साल का 9वां महीना है। इस महीने को रहमतों बरकतों का महीना कहा जाता है और ये महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। और देखते ही देखते आज माह रमज़ान की 20 तारीख और जुम्मे का दिन आ चुका है। जो लोग अभी तक इस महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज माह रमज़ान की 20 तारीख जुम्मे के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लो। आपकी तमाम नहूसतें परेशानियां घर से बाहर निकल जाएंगी, घर से बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज खास मौका है। अगर कोई चाहता है कि वो अपनी हर नामुमकिन हाजात को पूरा करा के, अगर आप में से कोई बेघर है, किराए के मकान में रहता है, अपना जाती मकान चाहता है, तो रब करीम गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि आपको अपना जाती मकान मिल जाएगा। अगर आपसे किराए की अदायगी नहीं होती तो आज ये वजीफा पढ़ के रब करीम से अपना घर भी मांगोगे तो गैब से आपके लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। जवान बेटियों के माँ बाप रिश्तों की वजह से परेशान हैं। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। बेहतरीन रिश्तों के लिए, माकूल रिश्तों के लिए ये वजीफा बेहद आजमूदा है। माँ बाप अपनी बेटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, बेटियां खुद भी पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जिस घर में जवान बेटे बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार मिलता नहीं या दुकान पे ग्राहक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, किसी भी तरह के मसाइल हैं, तो आज माह रमज़ान की 20 तारीख जुम्मे के दिन की कदर कर लो। ये मौका साल में एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, इस मौके से फायदा उठा के रब करीम को राजी कर लेता है, ये खास वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद कर लेता है, तो बिगड़े काम समझना शुरू हो जाते हैं, नामुमकिन काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं, घर के हालात बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजतें पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज ये वजीफा एक बार पढ़ के देखिएगा। ये वजीफा साल में एक बार पढ़ा जाता है और जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है वहाँ 7 नस्लों के रिज्क का इंतजाम हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अपने अपने नेक मकसदों में कामयाब हो जाता है। उस घर से तंगदस्ती गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। जिस चीज पे नजर डालता है वो आपकी हो जाती है। ये वजीफा पढ़ने से तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें पूरी हो गई हैं, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीकों तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के लिए वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, अमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजान की 20 तारीख जुम्मे का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना।
آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 20 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام، آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 20 رمضان، جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا عزیزو ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیزو پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیزو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھیں۔ یا عزیزو پڑھ کے آپ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़नी है। बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और ख़ास अमाल हैं, जिस तरह बताया जाए वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो-बदल करने की इजाज़त नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफ़ों से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें, यकीन कामल से पढ़ें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ नहीं आती, इसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफ़ा पढ़ें लेकिन रब से उतना मांगे कि रब की ज़ात आपको खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राजी करना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है आपको मैंने बता दिया। अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। आपने आखिर में अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गनियु या मुगनियु को पढ़ना है। या गनियु का मतलब है ऐ गनी कर देने वाले। या गनियु पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आपके पास सिर्फ मालो दौलत ही आ जाए। अल्लाह पाक आपके बच्चों में बरकत अता फरमा देगा, आपको औलाद सालिहा अता फरमाएगा, आपको बरकत वाली औलाद अता फरमा दे, तो ये भी गनी कर देना है। आपको इल्म आ जाए, कुरान का इल्म अल्लाह पाक आपको सिखा दे, ये भी गनी होना होता है। अल्लाह पाक आपको इज्जतों के आला मकाम पे फैज फरमा दे, आपके चेहरे पे वो नूर अता फरमा दे कि हर बंदा इसको देख के अश अश कर उठे, आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाए, आपको इज्जत वकार अता कर दे, आपको अच्छी सोच अता कर दे। ये भी गनी कर देना है। गनी कर देने की बहुत सारी किस्में हैं जो मैंने आपके आगे बयान की हैं, तो लिहाजा ये खास वजीफा आपने या गनियु या मुगनियु का तीसरे नंबर पे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या गनियु या मुगनियु एक बार हो गया, या गनियु या मुगनियु दो बार हो गया, या गनियु या मुगनियु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या गनियु या मुगनियु को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही अल्लाह की तरफ से सुकून उतरता है, इससे सुकून वाली जिंदगी नसीब होती है और बंदा परेशानियों से निकल जाता है, गमों से मुश्किलात से वो निकल जाता है। ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब के मुताबिक आज 20 रमजान जुम्मे के दिन पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी रोजी के अंदर बेपनाह बरकत होगी, बेपनाह इजाफा होगा और गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप मकरूज हैं तो हमेशा के लिए कर्जे से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप जिन्नात का शिकार हैं, इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए इसके हमले से महफूज हो जाएंगे। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तो इंशाअल्लाह इसका भी खात्मा हो जाएगा। आखिर में आप लोग दुआ जरूर मांगिएगा अपनी तमाम परेशानियों के लिए, अपनी तमाम हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए। अल्लाह पाक से रो रो के गिड़गिड़ा के आपने दुआ जरूर मांगनी है। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियां और रिस्क की तंगी को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।